हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस समय हम सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हल कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज है। अभी तक हमने कई टॉपिक्स पर एमसीक्यूज़ हल किए हैं और हम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित एमसीक्यूज़ को हल किया, जो कि टॉपिक बहुत बड़ा था, तो उसको कई पार्ट में बना हुआ है। और कोई टॉपिक छोटे होते हैं तो उसके 1-2 वीडियोज़ बनते हैं। तो जो सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित है उसके 4 वीडियोज़ बने हैं। आज हम आगे के लिए कंटिन्यू होते हैं और आज का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित आज के एमसीक्यूज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो यूट्यूब पर अभी नए यूट्यूबर बने हैं, आप लोग उनको प्रमोट नहीं करते हैं, उनका उत्साहवर्धन नहीं करते हैं। कम से कम आप लोग लाइक का बटन दबा दें, एक कमेंट कर दें, तो उसको अच्छा लगेगा, उसके अंदर भी मोटिवेशन बढ़ेगा और वो आप लोगों के लिए कोशिश तो यही करेगा ना कि आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँचे, एमसीक्यूज़ पहुँचे और सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचे। तो ये जो एमसीक्यूज़ है वो सोशलॉजी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीएसटी, पीएचडी, नेट, सेट, जेआरएफ या फिर अदर एग्ज़ाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन प्रमुख रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन प्रमुख रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन दिए हैं समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को और इनमें से सभी पक्षों को। तो जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें सामाजिक परिवर्तन में समाज में क्या परिवर्तन होते हैं? लोगों के आचार विचार, रहन सहन, पहनावा, इन्हीं सब में परिवर्तन होते हैं। तो जो कि सामूहिक रूप से परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए कि अगर हम किसी राज्य की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, तो किसी क्षेत्र में अगर किसी चीज़ का प्रचलन बढ़ा है कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो वहाँ के लोग शौकीन हो जाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए। या जैसे कि इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जीन्स टॉप पहनने की इच्छुक हो गई हैं। पहले की लड़कियां सलवार कुर्ता पहनती थी। तो ये क्या है? ये सब परिवर्तन है। लोग आजकल बात करते हैं तो बात करने में काफ़ी एटीट्यूड के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो साधारण तरीके से बातचीत लोग किया करते थे, तो कुछ इंग्लिश वर्ड का यूज़ करने लगे हैं जिससे कि मेरी भाषा शैली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो ये सारे परिवर्तन जो होते हैं वो व्यक्ति के आचार विचार, आदतों में, व्यवहार में, अंतःक्रियाओं में परिवर्तन होते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? समूह के व्यवहार को, यानी सामाजिक परिवर्तन प्रमुख रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका ए सही है। आगे है विचारकों का कौन सा समूह? विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? तो हमें ये पता करना है इन चारों ऑप्शंस में कि चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है और वो तीनों समर्थक कौन है जो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन दिए हैं कि कांट, मार्क्स, पैरेटो, फिर काम्स, स्पेंसर, मॉर्गन, फिर सोरोकिन, पैरेटो, टैनवी और स्पेंसर, वेबलन, मार्क्स। तो काउंट तो है नहीं और काउंट इसमें भी दिए हैं, मार्क्स है नहीं और मार्क्स इसमें भी दिए हैं। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन तो गए, बचा कौन सा ऑप्शन? सोरोकिन। तो सोरोकिन ने पेंडुलम का सिद्धांत दिया है, इन्होंने संभ्रांत वर्ग का सिद्धांत दिया है और टैनवी ने भी सिद्धांत दिया है, चक्रीय सिद्धांत। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन सही है सोरोकिन, ऑप्शन सी सही है। आगे है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो जो रेखीय सिद्धांत है वो रेखीय सिद्धांत दिया गया है हॉबहाउस के द्वारा। रेखीय सिद्धांत हॉबहाउस, अगस्ट कॉम्ट के द्वारा रेखीय सिद्धांत दिए गए हैं। चक्रीय सिद्धांत विल्फ्रेड पैरेटो के द्वारा दिया गया है। आर्थिक निर्धारणवाद मार्क्स के द्वारा दिया गया है और प्रौद्योगिकी निश्चयवाद जो अवधारणा है वो थर्स्टन वेबलन के द्वारा दी गई है। तो इस तरीके से इसके ऑप्शन को मिला लेते हैं। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा। तो ऑप्शन ये सी में मिल रहे हैं सारे। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी.ए. सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है। पी.ए. सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को परिवर्तित किया है। तो किस रूप में परिवर्तित किया है पी.ए. सोरोकिन ने? तो चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक, अनुकूलात्मक। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के 3 सिद्धांत संस्कृति से संबंधित दिए हैं और जो ये संबंधित सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो इनका चेतनात्मक है, फिर विचारात्मक है और फिर आदर्शात्मक है। सोरोकिन कहते हैं, इन्होंने पेंडुलम का सिद्धांत दिया। तो जैसे पेंडुलम ये घड़ी है और ये उसका क्या है? पेंडुलम है, पेंडुलम। तो ये जो पेंडुलम इधर की तरफ होता है ये, तो ये क्या है कि ये चेतना है। और फिर
उसके बाद घड़ी का पेंडुलम तेजी से यहाँ फास्ट करता है, तो ये विचारात्मक है। और जो विचारात्मक से वो अपनी अवस्था को ना इधर की अवस्था यानी बीच की अवस्था जब आती है तो ये आदर्शात्मक अवस्था हो जाती है। तो यही सिद्धांत उन्होंने घड़ी के पेंडुलम से बताया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी सही होगा, 1, 2 और 3। आगे है इसमें कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है और सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में तो घटित होता है क्योंकि सामूहिक परिवर्तन होते हैं। समाज में जो कुछ भी होता है, अगर किसी एक ने देखा, एक पे परिवर्तन हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे समूह में परिवर्तन हो जाता है। सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है, तो ऐसा नहीं है, आर इसका गलत है। संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है। सामाजिक संगठन परिवर्तन का फल नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का फल है। तो इस तरीके से जो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही और आर गलत है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, पूछा है। सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन दिए हैं कि मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, फिर उसके बाद है नेतृत्व, फिर व्यक्ति की भूमिका और धर्म। तो मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता तो सामाजिक परिवर्तन का कारण है, नेतृत्व भी है, व्यक्ति की भूमिका भी है, किंतु धर्म क्या है, ये सामाजिक परिवर्तनशीलता का कारक या उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन इसका डी सही है। समाज में निश्चित विशेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को कहा जाता है। समाज में निश्चित विशेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित परिवेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं नियोजित परिवर्तन, प्रगति, विकास और उद्विकास। तो इसमें ऑप्शन सही है, सीधे सीधे नियोजित परिवर्तन ए। आगे है निम्नलिखित में से विचारकों में कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का समर्थन करता है? अभी हमने जाना था चक्रीय सिद्धांत के विषय में कि चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है। अब इसमें हमें बताना है कि रेखीय सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कॉम्ट, स्पेंसर और पैरेटो, फिर दिए हैं काउंट, पैरेटो और मार्क्स, फिर दिए हैं टर्नबी, मार्क्स और काउंट, और फिर दिया है काउंट, हॉबाउस और मार्क्स। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन गलत कैसे है। तो पैरेटो चक्रीय सिद्धांत के हैं, पैरेटो चक्रीय सिद्धांत के हैं, टर्नबी चक्रीय सिद्धांत के हैं। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन बचा डी, काउंट, हॉबाउस और मार्क्स। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है, तो इसमें औपचारिक अभिकरण कौन सा नहीं है? स्कूल, फैक्ट्री, परिवार, न्यायालय। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो परिवार बनेगा, परिवार होगा, क्योंकि स्कूल क्या है, इसमें नियमों से बंधे होते हैं, यानी इनके नियम होते हैं और ये द्वितीयक संबंधों पर आधारित होते हैं। तो ये स्कूल सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, न्यायालय औपचारिक अभिकरण है और फैक्ट्री भी। किंतु जो परिवार होता है ये एक संस्था होती है और अनौपचारिक होती है, जहाँ से बच्चे की प्रथम समाजीकरण की प्रक्रिया होती है अनौपचारिक रूप से। आगे है कि पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है कि किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्राविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्राविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है मार्क्स, वेवलेन, ऑकबर्न और सोरोकिन। तो इसमें जो थर्स्टन वेवलेन है, इन्होंने बताया है कि जब सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो उसके पीछे जो कारण होते हैं प्रौद्योगिकी होते हैं। जैसे नवीन कोई चीज़ें समाज में होती हैं, नवीन खोज होती है, नवीन समाज में परिवर्तन के लिए निरंतर कुछ न कुछ खोज बनी रहती है, चाहे वो हमारे विचारों से हो, कपड़ों से हो, या फिर हमारे किसी भी हमारी आवश्यकता से संबंधित हो, हमारी आर्थिकी से, हमारी आवश्यकताओं से, हमारे कार्यों से, हमारे जॉब से। तो जो प्रौद्योगिकी होती है, इन सब के पीछे क्या कारण होते हैं? प्रौद्योगिकी अपने नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं, तो प्रौद्योगिकी विधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये कहा है थर्स्टन वेवलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं ये मान के चलिए कि ये सीधे छपने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बच्चे जब जो नेट की तैयारी कर रहे हों या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो वो आगे की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे का जब सारा भूलते चले जाते हैं। तो हमें उसको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, और जब हम रिवीजन बीच बीच में करते रहते हैं तो हमारा सब्जेक्ट मजबूत होता रहता है। तो ये जो MCQ चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है।
और सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन दिए हैं पार्सन्स, लेस्ली वाइट, लेविस एच मॉर्गन और ऑकबर्न। तो जो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा है वो ऑकबर्न के द्वारा दी गई है। इन्होंने ही सांस्कृतिक विलंबना कहा कि जब संस्कृति दौड़ में कुछ संस्कृतियां होती हैं जो पीछे रह जाती हैं और कुछ संस्कृतियां आगे की ओर बढ़ जाती हैं, तो जो संस्कृतियां पीछे रह जाती हैं उसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है तो राज्य, कानून, पुरस्कार एवं दंड और जनमत। तो इसमें जो कानून है यानी कानून जो होते हैं, जैसे हमारा भारतवर्ष है, अब भारतवर्ष है तो इसमें जो सामाजिक नियंत्रण होंगे तो उसके कुछ मानक तय किए गए हैं, उनके नियम हैं, उनके अधिनियम हैं, उन्हीं के अनुसार लोगों को अपने कार्यों को करने होते हैं। अगर कोई अपराध करता है तो उस नियमों के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। तो ये क्या है? औपचारिक एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी सही है। संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? बर्नार्ड के यंग, गुरविच एवं मीर और C.H. कूले। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो गुरविच एवं मूर, गुरविच एवं मीर ने संगठित, असंगठित एवं स्वतः नियंत्रण की व्याख्या की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, राज्यों के प्रभावों में वृद्धि, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना और लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। तो कठोरता लाना तो हो नहीं सकता है, परिस्थिति में बदलाव भी नहीं किया जा सकता है, राज्यों के प्रभाव में वृद्धि भी नहीं हो सकती, लेकिन समाज में सुदृढ़ता, एकता और अनुरूपता स्थापित करना इसका सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। आगे है कथन है और कारण उसका आर दिया हुआ है। राज्य सामाजिक नियंत्रण का साधन है, राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है। तो जो इसमें ऑप्शन अगर हम बताएं तो दोनों सही हैं, चाहे वो राज्य सामाजिक नियंत्रण का साधन है, बिल्कुल है, और राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? सामाजिक नियंत्रण के लिए कौन कौन से साधन हैं? ऑप्शन है जनमत एवं प्रचार, सामूहिक सुदृढ़ता एवं एकता, परंपरा एवं प्रथाएं और समितियां एवं संघ। तो इसमें जो कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? तो इसमें अगर हम बात करें तो सामाजिक नियंत्रण के जो साधन है, अगर हम अपने बेसिक मूल पर जाते हैं, जैसे कि समाज में हम जाते हैं तो हम सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के गलत कार्यों पर तुरंत टोक करते हैं और उस व्यक्ति को तुरंत समूह से बाहर कर देते हैं। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के गलत कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, उसे मान्यता नहीं देते हैं। और ये किससे होता है? हमारी एकता से होता है, हमारी शुद्धता से होता है, यानी हमारे समाज की एकता और समाज की शुद्धता से होता है। तो इस जगह जो ऑप्शन सही होगा वो समूह की दृढ़ता और एकता है। ऑप्शन इसका 2 बिल्कुल सही है। और आगे हम इसमें देखें तो इसके साथ साथ परंपराएं भी हैं और प्रथाएं भी हैं, क्योंकि समाज में जो ये परंपराएं और प्रथाएं होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, तो इसमें परंपराएं एवं प्रथाएं भी हैं। और अगर हम बात करें तो जनमत और प्रचार तो सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है, किंतु समूह की सदस्यता, एकता, परंपराएं और प्रथाएं, तो इसमें जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो ऑप्शन सही होना चाहिए ये जनमत तो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा मतों पर ही मान्यता मिलती है। और प्रचार तो ये भी होगा। तो इस तरीके से इसका 1, 2 और 3 होगा। ये जनमत तो जरूर होगा, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, मत पर ध्यान दिया मैंने। तो ये जनमत एवं प्रचार जरूर होगा, क्योंकि जनमत के द्वारा ही तो किसी के कार्यों को मान्यता प्रदान की जाती है कि ये कार्य जो व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं ये अच्छे कार्य हैं और इनके कार्यों को अन्य लोगों को भी मानना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो इसके जो ऑप्शन सही होंगे 1, 2 और 3। और जो समिति और संघ हैं इनके निश्चित मानदंड होते हैं, निश्चित लक्ष्य होते हैं। तो ये सामाजिक नियंत्रण के साधन ये भी है, किंतु ये एक समिति से संबंधित है, एक संघ से संबंधित है और उन नियमों को वो उसी के अंदर फॉलो करता है। तो जो सामाजिक नियंत्रण की बात है वो है परंपराएं एवं प्रथाएं, सामाजिक शुद्धता एवं एकता और जनमत एवं प्रचार। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1, 2 और 3 है। फिर आगे है सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किसने किया? तो दुर्खीम के द्वारा, समनर के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा या राज के द्वारा? तो ए रॉस के द्वारा।
सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया गया। इन्होंने सोशल कंट्रोल पुस्तक में 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है। इसमें से बताना है कि सामाजिक नियंत्रण की संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रचार, धर्म, राज्य और जनमत। तो प्रचार नहीं है, धर्म भी नहीं है, जनमत भी नहीं है। राज्य सामाजिक नियंत्रण की संस्था है, क्योंकि राज्य के अंदर जब भी कोई गलत कार्य होते हैं या विचलन से संबंधित कुछ कार्य होते हैं तो राज्य के नियमों द्वारा ही उसे प्रशासन की तरफ से दंडित किया जाता है। तो इस तरीके से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है सोरोकिन, पैरेटो, आगबर्न और वेबलिन। तो अंतर्निहित सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का जो प्रतिपादित किया है वो सोरोकिन ने किया है। सोरोकिन सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है, और इन्होंने अंतर्निहित सिद्धांत भी दिया है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी किस पुस्तक में रॉस ने सामाजिक नियंत्रण पर विचार प्रस्तुत किए हैं। तो अभी मैंने बताया है, तो ये ऑप्शन है सोशल मोबिलिटी, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, सोशल टेलिसिस। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो बी यानी सोशल कंट्रोल। ये मैंने अभी आप लोगों को पीछे के क्वेश्चन में बताया। किसका विचार है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये, और ये हमें लगता है कि ये नेट में तो कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर GIC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे भी इसको पूछा जा सकता है। ऑप्शन है रॉस, लैंडिस, पार्सन्स और मैकाइवर। तो ये कथन पार्सन्स के द्वारा दिया गया है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन के विषय में जानना है। समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण और उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी होगा, क्योंकि समूह का समूह पर भी नियंत्रण होता है, समूह का व्यक्तियों पर भी नियंत्रण होता है, और व्यक्तियों का भी व्यक्तियों पर नियंत्रण होता है, जैसे कि परिवार और जैसे कि राज्य, और जैसे कि इसके लिए भी एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे स्थान में एक समूह में रहने वाले, जैसे कि जनजातीय समूह। तो इस तरीके से ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। ये भी इम्पोर्टेंट है कथन। किसने कहा है मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। ऑप्शन है गिलिन और गिलिन, मैकाइवर तथा पेज, ऑकबर्न तथा निमकॉफ और PH लैंडिस। तो मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, ऐसा PH लैंडिस के द्वारा कहा गया है। तो आज की क्लास आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके आप किसी को मोटिवेट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।